नमस्कार दोस्तों। आचार्य रजनीश ने एक बार कहा था कि बुरे लोगों के लिए सबसे आसानी है अच्छे आदमी का होना, क्योंकि अच्छे आदमी का होना उन्हें बुरा दिखाता है, इसलिए बुरा आदमी अच्छे आदमी को बर्दाश्त नहीं करता। कुछ ऐसा ही हाल है कांग्रेस के मामले में नितिन गडकरी को लेकर, जिन्हें लेकर वो 2014 से ही इस फिराक में है कि किसी तरह से उन्हें बीजेपी से अलग किया जाए या संघ के रास्ते उन्हें भड़काया जाए और वे पीएम मोदी को लेकर बागी हो जाएं। संघ हो या बीजेपी, गडकरी को दोनों अच्छे आदमी के तौर पर चाहते हैं और कांग्रेस को ये अच्छा आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पीएम मोदी के नाम पर मिल रहे भाजपा को वोट को बचा नहीं पा रही है और उसे पता है कि जब तक मोदी को किसी भी तरह से नहीं हटाया गया वो सत्ता में नहीं लौट सकती। पूरा मामला है गडकरी का वो बयान जिसमें उन्होंने शनिवार को बताया कि एक बार एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि गडकरी ने यह कहकर ठुकरा दिया कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में गडकरी ने कहा कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे। मला एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. ये पूरा देश जानता है, समझता है कि देश के कर्मठ, ईमानदार और निष्ठावान नेता में नितिन गडकरी का नाम शामिल किया जाता है. वे विचारों की लड़ाई वाले नेता माने जाते हैं. जमीनी नेता के रूप में जनता उन्हें देखती है, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो गडकरी की बातों को उनकी छवि खराब करने के तौर पर देखते हैं. और गडकरी को पीएम पद की पेशकश को इसी चतुराई की नज़र से देखना चाहिए कि किसी भी तरह से गडकरी को पद की लालच में बदनाम किया जाए और उनकी लोकप्रियता को पीएम मोदी की लोकप्रियता से टकराकर उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया जाए. क्या लगता है आपको, कौन नेता हो सकता है या किस पार्टी का नेता हो सकता है? एक बात तो तय है कि गडकरी को कोई 10-20 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के नेता के ने प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की पेशकश नहीं की होगी, तो फिर वहाँ निगाहें तो सिर्फ कांग्रेस की ओर ही जा रही हैं. तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस ऐसा करना क्यों चाह रही है? क्योंकि उसे किसी भी तरह से सत्ता में आना है. कांग्रेस को पता है कि गडकरी को संघ और भाजपा में काफ़ी चाहने वाले हैं और इसी का वो फायदा उठाना चाहती है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बड़े नेता का पहला सपना यही है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने. इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी का जब भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है, वो बोलते हैं जिसमें कहीं से भी पीएम कनेक्शन हो, तो लोग उनकी बातों को उनके पीएम बनने के इरादे, उनके सपने से जोड़कर देखने लगते हैं. जबकि ये सपने गडकरी के हों या ना हों, ये डर उन नेताओं या पार्टियों के जरूर होते हैं जो मोदी से डरे हुए हैं. गडकरी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मोदी जी से डरते हैं वो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, मुझे उकसाकर पूछते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम लिखो ना उनके खिलाफ. देखा जाए तो ऐसे नेता सत्ता से दशकों से दूर होने के कारण सत्ता की लालच में गडकरी को मोहरा बना रहे हैं या फिर अपने कुकर्मों, भ्रष्टाचार के कारण जेल जाने से डरे हुए हैं, जिसका चलन बहुत तेज हो चला है मोदी सरकार में. पिछले 10 सालों में विपक्ष को मोदी के थर्ड टर्म में ज़्यादा संभावना दिखती है और यह संभावना विपक्ष को सिर्फ इसलिए दिख रही है कि मोदी सरकार को इस बार बहुमत नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस भूल चुकी है कि जिस थोड़ी बहुत सीटों को लेकर वो इस ताक में है कि सरकार गिरा सकती है या गिर सकती है, तो पिछले 2 बार से ही केंद्र में बहुमत की सरकार है. लेकिन इसके पहले गठबंधन सरकारों को ही जनता ने देखा है और उसमें सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की ही गठबंधन की सरकारें रहीं. बातों बातों में अगर गडकरी ने कह दिया कि एक विपक्षी नेता ने उनसे संपर्क किया और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का समर्थन देने का प्रस्ताव दिया, तो इसे लेकर जिस तरह से विपक्ष सिर पीटने लगा है वह बताने के लिए काफ़ी है कि गडकरी और मोदी के बीच वो किस तरह से
वर्षों से मतभेद का बीज बोना चाहता है। और एक दूसरी बात कि अगर गडकरी बता देते हैं कि कौन है वो विपक्ष का नेता, तो क्या वो नेता सामने आकर ये कहता कि हाँ, उसी ने गडकरी और मोदी के बीच खटास पैदा करने की कोशिश की? क्या वो नेता इस बात को स्वीकार करता कि वो संघ और भाजपा के बीच खाई बढ़ाना चाहता है? क्योंकि अगर किसी कांग्रेसी नेता ने ऐसा किया है तो उसका मकसद तो सिर्फ भाजपा को तोड़ना था, किसी भी तरह से कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाना था। लेकिन गडकरी ने उसका प्रस्ताव ठुकराकर यह साबित कर दिया कि ये विचारों की लड़ाई में विश्वास करते हैं। गडकरी ने कहा भी कि मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, मेरा निश्चय ही मेरे लिए सबसे अहम है। तो गडकरी के इस जवाब के बाद क्या कांग्रेस का गडकरी को पीएम पद का न्योता देना बीजेपी के भीतर फूट डालने की एक रणनीति नहीं हो सकती? नितिन गडकरी एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हैं और उनका पार्टी में अच्छा खासा समर्थन है। उन्हें पीएम पद के लिए समर्थन देने की बात कहकर कांग्रेस बीजेपी के भीतर गुटबाजी को उभारने की कोशिश लगातार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है और यह सत्य भी है, जैसा कि देखा भी जा रहा है। कांग्रेस को पता है कि पीएम मोदी और अमित शाह की मजबूत पकड़ बीजेपी पर है और यही कारण है कि गडकरी को वो किसी भी तरीके से आगे करना चाहती है ताकि बीजेपी के जो धड़े पीएम मोदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें ये दिखने लगे कि गडकरी को अधिक महत्व मिल रहा है और कांग्रेस की यही कोशिश मोदी शाह के नेतृत्व को चुनौती देने का उसके लिए अवसर बन सकता है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष फैल सकता है। दूसरी बात कि कांग्रेस गडकरी की छवि का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस और भाजपा के भीतर जो लोग मोदी को हटाने के षड्यंत्र में शामिल हैं और इसमें वही लोग गडकरी की छवि को मोहरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी की छवि बेहद शानदार है। वे अपनी ईमानदारी, बिना लाग लपेट के बोलने और काम को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट और पंक्चुअल नेचर के लिए लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। अगर मैं यहाँ किसी का नाम न लूँ तो भी आप समझ सकते हैं कि वे बीजेपी में किसी भी बड़े से बड़े नेता की तुलना में अधिक व्यवहारिक और मिलनसार हैं और इसी का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस, यह दिखाने के लिए कि बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जो मोदी की तुलना में अधिक संतुलित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखते हैं। एक और बड़ी बात है कि एक और बड़ी चाल है कांग्रेस की कि वो मोदी विरोधी गठबंधन में भ्रम पैदा करना चाहती है। अगर गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता को कांग्रेस द्वारा पीएम पद के लिए समर्थन दिया जाता है तो यह मोदी विरोधी गठबंधन के लिए एक दुविधा पैदा कर सकता है। इससे विपक्षी एकता में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि यह संदेश जाता है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ किसी भी विकल्प को खुले तौर पर समर्थन देने को तैयार है। कांग्रेस वोटरों के बीच असमंजस फैलाना चाहती है। कांग्रेस इस तरह के बयान देकर बीजेपी के समर्थकों के बीच भी असमंजस फैलाना चाहती है। इससे बीजेपी के समर्थकों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या वास्तव में पार्टी में मोदी के अलावा कोई और नेता प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य है। अगर कांग्रेस गडकरी को एक योग्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है तो इससे बीजेपी के समर्थकों में मतभेद पैदा हो सकता है, जो कांग्रेस के पक्ष में एक लाभकारी कह सकते हैं या फिर एडवांटेज की स्थिति में हो सकती है। एक और बात है कि कांग्रेस गडकरी की स्वतंत्र सोच, जो भी बोलते हैं बड़ा क्लियर बोलते हैं, उसका फायदा उठाना चाहती है। नितिन गडकरी अपने स्वतंत्र विचारों और स्पष्टवादिता के लिए जाने भी जाते हैं। कई बार वे सरकार की नीतियों या फैसलों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, जो पार्टी लाइन से हटकर हो सकती है। कांग्रेस इस स्वतंत्र सोच का फायदा उठाना चाहती है और गडकरी को समर्थन देने की बात कहकर यह संकेत देना चाहती है कि बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता हैं जो मोदी के विचारधारा से अलग सोचते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये साफ है कि कांग्रेस द्वारा गडकरी को प्रधानमंत्री पद का न्योता देने के पीछे का उसका मकसद एक बड़ी राजनीतिक रणनीति हो सकती है और इस रणनीति में बीजेपी के भीतर असंतोष फैलाना, गडकरी की लोकप्रियता का फायदा उठाना और मोदी विरोधी गठबंधन के भीतर भ्रम पैदा करते हुए कांग्रेस की ओर एक चालाक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसका लक्ष्य बीजेपी की एकता और मोदी के नेतृत्व को चुनौती देना है। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।